सजा भी कम है। इस तरह का जो छोटे छोटे मासूम बच्चे कुछ भी नहीं जानते और इस तरह से अपने बच्चों का कत्ल करना मेरी समझ में आइंदा। मैं जब से बीमार पड़ा हूँ सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो फांसी से बड़ी सजा भी है ना वो मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को। वो सब अपने बच्चों पे तरस नहीं है, वो किस पे तरस करेगी। मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक लड़की जो कि मैरिड थी, जो कि 2 बच्चों की मां थी, उसका उसकी सगी बुआ के लड़के यानी उसके भाई के साथ अफेयर। एक ऐसा घिनौना सच जिसे जानने के बाद आस पड़ोस के लोगों को आंखों पर विश्वास नहीं होता। लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलता और कुछ लोग तो जो है बीमार पड़ जाते हैं और पागल हो जाते हैं। पूरी घटना, पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। 19 जून 2025 मुजफ्फरनगर दूध कली तालाब अली विलेज की रहने वाली मुस्कान नाम की एक लड़की जो कि मैरिड थी, जिसके 2 बच्चे थे। एक लड़का जो कि 4 साल का था और एक लड़की जो कि 1 साल की थी। उसके पति का नाम वसीम था, जो कि चंडीगढ़ में एज अ वेल्डर काम करते थे, यानी कि वेल्डिंग का काम करते थे। वेल्डिंग के काम से रिलेटेड वो दूसरे स्टेट्स में भी घूमते रहते थे, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, इस टाइप से। एक दिन क्या होता है कि दोपहर में जो वसीम होता है वो अपनी पत्नी मुस्कान को लगभग 1-2 बजे के आसपास कॉल करता है अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए। उसकी पत्नी फ़ोन उठाती है और थोड़ी देर वसीम अपनी पत्नी से बातें करता है। उसके बाद वसीम अपने बच्चों के बारे में पूछता है, यानी कि अपने बेटे और अपनी 1 साल की बेटी के बारे में। तो मुस्कान जो है वसीम को बताती है कि 12 बजे के आसपास चाय और बिस्किट खाकर दोनों बच्चे सो गए थे। वसीम फ़ोन पर ही था, तभी जो है मुस्कान है अपने दोनों बच्चों को उठाती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे नहीं उठते हैं। मुस्कान थोड़ी घबरा जाती है, वरिड हो जाती है। उसके बाद फिर से वो बच्चों को उठाती है, लेकिन बच्चे इस तरह से सो रहे थे जैसे कि वो बेशुद्ध हों, बेहोश हो गए हों। मुस्कान हड़बड़ी में अपने पति का, वसीम का फ़ोन काट देती है और बच्चों को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगती है। तभी कुछ आस पड़ोस के लोग जो हैं मुस्कान को ऐसे हड़बड़ाहट में दोनों बच्चों को लेकर भागता हुआ देखकर पूछते हैं कि तुम इस तरह से दोनों बच्चों को लेकर ऐसे कहाँ जा रही हो और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। तो मुस्कान उनको बताती है कि ऐसे ऐसे बच्चे जो है सोए थे और अब वो अनकॉन्शियस हो गए हैं और अब उन्हें जो है सोधी नहीं है और इसलिए वो उनको हॉस्पिटल लेकर जा रही है। तो आसपास में जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल था, मुस्कान जो है तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचती है। डॉक्टर को मुस्कान कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए। डॉक्टर मुस्कान को कहते हैं कि कोई बात नहीं, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर दोनों बच्चों को चेक करते हैं तो वो मुस्कान को कहते हैं कि आपके बच्चे मर चुके हैं, इनके अंदर जान नहीं है। ये न्यूज़ इतनी शॉकिंग थी कि हर किसी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है। आसपास के लोग बताते हैं कि वसीम बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके शरीर में कोई बीमारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत से पैसा कमाता था, वेल्डिंग का काम करता था और दूर दूर राज्यों में घूमता रहता था। वसीम को भी खबर पहुंचाई जाती है। वसीम के लिए भी एक बेहद बुरी और शॉकिंग खबर थी। वसीम भी चंडीगढ़ से तुरंत मुजफ्फरनगर के लिए बस पकड़कर वहां से निकलता है। बच्चों को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है और वहीं चारपाई पर लेटा दिया जाता है। इतनी ही देर में गांव के जो लोग हैं वो मुस्कान के घर पर आ जाते हैं और मुस्कान का घर जो है वो लोगों से भर जाता है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर कहती है कि उन्हें कहीं से पता चला था कि 2 बच्चों की एक साथ मौत हो गई है। इसी के चलते वो तहकीकात करने के लिए आप तुम्हारे घर आए हैं। तो मुस्कान जो है पुलिस को देखकर मुस्कान के जो चेहरे हैं उसकी हवाइयाँ उड़ गई थी। तो पूछताछ के बाद पता चलता है कि मुस्कान के घर पर कोई नहीं था, उसके 2 बच्चे और वो ही थे। उसके अलावा मुस्कान के घर पर कोई भी आया गया नहीं था।
पुलिस जो है बच्चों की बॉडी को चेक करती है तो उन पर ना ही तो कोई चोट के निशान मिलते हैं, ना ही कोई मार पिटाई के निशान मिलते हैं। तो पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए मुस्कान को कहती है। तो मुस्कान और वसीम का भाई जो कि उसी के घर पर था, वो पुलिस को मना कर देते हैं कि नहीं, उनके बच्चे अब मर चुके हैं और वो बहुत छोटे हैं, अब उनका आखिरी समय पर जो है वो अपने बच्चों के साथ चीर-फाड़ नहीं करवाना चाहते। लेकिन पुलिस ज़बरदस्ती करने लगती है। तो वसीम का भाई जो है वो मान जाता है और पुलिस को आश्वासन देने लगता है कि थोड़ी ही देर में उसका भाई यानी कि इन छोटे बच्चों का पिता वसीम आने वाला है, आने के बाद आप उसका डिसीजन सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है आप कर लीजिए। कुछ समय के बाद जो है वसीम जो है वहाँ पर पहुँच जाता है। पुलिस जो है ठंडे दिमाग से वसीम से समझाती है, बातें करती है कि ऐसे ऐसे तहकीकात करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर दोनों बच्चे एक साथ कैसे मरे। और ये क्वेश्चन मार्क पूरे गांव वालों के दिमाग में बना हुआ था कि एक साथ दोनों बच्चों की मौत कैसे हो सकती है। उसके अलावा मुस्कान के अलावा उनके घर पर कोई आया भी नहीं था। तो वसीम मान जाता है और एक तरफ तो बच्चों का बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ मुस्कान से पुलिस पूछताछ कर रही थी, क्योंकि बच्चों के अलावा एक वही सदस्य थी जो घर पर मौजूद थी। तो पुलिस अपने तरीके से मुस्कान से पूछताछ करती है। कुछ देर के बाद पुलिस जो है मुस्कान से उसका फ़ोन मांगने लगती है। तो मुस्कान बातों को घुमाने लगती है। मुस्कान कहती है कि कुछ समय पहले तक मेरा फ़ोन यहीं पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी हो गई है, इसलिए शायद मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। क्योंकि बच्चों की डेथ होने के बाद गांव के आसपास के जो लोग हैं वो सभी आ गए थे। तो मुस्कान का कहना ये था कि मेरा फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया। तो पुलिस का जो शक है वो और भी बढ़ जाता है। तो मुस्कान से उसका नंबर पूछा जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है। उसके बाद पुलिस उसके फ़ोन पर फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ आता है। पुलिस का जो शक है वो और भी गहरा हो जाता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस दोबारा से मुस्कान से पूछताछ करती है तो उसकी बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसी थी जो कि पहले वाले स्टेटमेंट से मैच नहीं खाती। यानी कि वो पुलिस को बातें घुमा घुमा कर बता रही थी, झूठ बोल रही थी, उसे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या कह रही है। तो बिना देरी के पुलिस मुस्कान को जो है थाने लेकर जाती है और उससे सख्ताई से पूछताछ करती है। शुरू में तो मुस्कान वही बातें पुलिस को बता रही थी जो कि वो सुबह से कहती आ रही है, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ताई बरतती है और मुस्कान से पूछती है तो मुस्कान एक ऐसी डार्क स्टोरी पुलिस वालों के सामने पेश करती है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो मुस्कान के आसपास के लोग हों, उसका पति वसीम हो या फिर उसका भाई। तो मुस्कान पुलिस को बताती है कि मुस्कान का उसकी सगी बुआ के बेटे जिसका नाम जुनैद था उसके साथ पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। मुस्कान जो है उसके पति वसीम की गैर मौजूदगी में जुनैद के साथ जो है रिलेशनशिप में रहती थी, क्योंकि वसीम को वेल्डिंग के काम के चलते जो है अलग अलग स्टेट्स में जाना पड़ता था और उसे कई दिन का समय लग जाता था। इसी बीच वसीम के पीछे से मुस्कान की बुआ का लड़का यानी कि जुनैद उनके घर पर आता जाता रहता था। तो पिछले 2 साल से रिलेशन में रहने के बाद बात इतनी आगे तक बढ़ गई थी कि जुनैद जो है मुस्कान से शादी के लिए कहने लग गया था कि हम दोनों जो है शादी कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ जुनैद छोटा मोटा कुछ काम करता था, उसकी थोड़ी बहुत कुछ सैलरी थी जिससे कि वो अपना और मुस्कान का ही पेट जो है पाल सकता था, उसके बच्चों का नहीं। यानी कि जुनैद जो है मुस्कान को कहता है कि हम दोनों भागकर शादी तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा पालन पोषण कर सकता हूँ, तुम्हारे बच्चों का नहीं, क्योंकि मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। और ये जुनैद जो है ये खेड़ी फिरोज़ाबाद का रहने वाला था और मुस्कान की सगी बुआ का लड़का था, यानी कि मुस्कान का भाई था। तो मुस्कान भी जुनैद के साथ भागकर शादी करना चाहती थी और वो खुद ही जुनैद को कहती है कि रास्ते में रोड़ा बन रहे उनके दोनों बच्चों को रास्ते से हटा दिया जाए।
एक तरफ तो उसकी आशिकी, उसकी सगी बुआ के बेटे के साथ अफेयर, दूसरी तरफ एक माँ की ममता। ऐसा कहते हैं कि एक बच्चा एक दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सेफ महसूस करता है, वो है एक माँ की गोद, माँ का आंचल। और एक माँ यहाँ पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने ही दोनों बच्चों को, जिन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी, जिन्हें दुनिया में आए अभी कुछ साल ही हुए थे, जबकि बेटी तो मात्र 1 साल की है, उनको रास्ते से हटाने की प्लानिंग करती है और इस घटना को अंजाम दे देती। तो दोनों आपस में मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं कि जैसे ही वसीम वेल्डिंग के काम के लिए घर से जाएगा कुछ दिन के लिए, उसी बीच हम इस घटना को अंजाम दे देंगे। 2-3 दिन पहले ही जो वसीम है वो चंडीगढ़ के लिए निकलता है। तो 18 जून को जो है मुस्कान फ़ोन करके जुनैद को कहती है कि वसीम को गए 2-3 दिन हो चुके हैं, अब तुम जो अपना प्लान था, जो हमने प्लान बनाया था, उसको जो है हकीकत में बदल सकते हो। तो 18 जून को जुनैद जो है कीटनाशक की शॉप पर जाकर कीटनाशक खरीदता है और हलवाई के पास जाकर रसगुल्ले खरीदता है और ला करके मुस्कान को दे देता है। तो रात को, यानी कि 18 जून की रात को मुस्कान रसगुल्लों में कीटनाशक मिलाकर रख देती है और सुबह उठते ही 19 जून को जो है बच्चों को खिला देती है। खाने के बाद बच्चे ऐसी नींद में सो जाते हैं, दोबारा कभी वो अनफॉर्चुनेटली उठते ही नहीं हैं। तो ये था उनका पूरा प्लान और इस घटना को वो बिल्कुल इतनी बारीकी से अंजाम देते हैं कि किसी शक ना हो। 19 जून को दोपहर में जो मुस्कान है वो खुद से ही अपने पति वसीम को जो है कॉल करती है, लेकिन काम में बिजी होने के कारण वो फ़ोन नहीं उठाता है। उसके बाद कुछ समय बाद जब वो फ्री होता है तो वो खुद से मुस्कान को कॉल करता है। तो मुस्कान जो है फ़ोन उठाने के बाद उसे पता था कि उसका पति उसके बच्चों के बारे में ज़रूर पूछेगा। तो ऐसा ही हुआ, वसीम बच्चों के बारे में पूछता है तो फ़ोन पर होते ही, मतलब वसीम फ़ोन पर ही था, तभी वो बच्चों को उठाने का नाटक करती है ताकि वसीम को शक ना हो। और ये सारी सोची समझी उसकी प्लानिंग थी जिसको वो एक एक करके अंजाम दे रही थी। और ये सारी बात तब सामने आती है जब वो पुलिस के सामने अपनी ये जो डार्क रियलिटी है, स्टोरी है, वो बताती है। सारी बातों का पता चलने के बाद जो है वसीम के जो गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं कि 2 दिन से उनके घर में चूल्हा नहीं जला। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बीमार हो रहे हैं, उन्हें इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है और कुछ लोग पागल हो गए। पता जा रहा है परसों से गांव में चूल्हा भी नहीं। अजीब चूल्हे की बात कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, मैं तो खानदान से भी दूर हूँ इससे, और मेरा अपनी स्थिति में मैं सोच रहा हूँ इनकी क्या हालत होगी। मुख्यमंत्री से भी बस यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और ऐसी हर औरत को फांसी और उम्र कैद मिलनी चाहिए जो अपने बच्चों को, अपने पतियों को मार रही है। बस मेरी तो यही हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रशासन से भी यही गुजारिश है और मुख्यमंत्री जी से भी यही गुजारिश है कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। बस मैं इंसाफ चाहता हूँ सर। कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन भी कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाया और अगर सच बिल्कुल सबूत के साथ सामने नहीं आया तो इसकी मुस्कान की और जुनैद की बेल होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा।